तीन चीजें ऐसी हैं जो आप कितना भी पंडित जी को हाथ दिखाओ, कितनी भी पत्री पढ़वाओ, कितना भी भविष्य जनवाओ, ये तीन चीज आपको वहां से भी प्राप्त नहीं हो सकती। पंडित जी आपको बता सकते हैं आपके जीवन में विवाह योग कब है, आपके जीवन में धन योग कब है। आज के ज़माने में तो एक और नई चीज़ ऐड हो गई है, विदेश की यात्रा का योग कब है। ये पुराने ज़माने में नहीं थी। पुराने ज़माने में लोगों को इतना शौक ही नहीं था कि हाथ में ये भी दिखवाएंगे कि विदेश यात्रा है कि नहीं। पर आज के समय में ये भी पूछते हैं कि महाराज हमारे हाथ में विदेश यात्रा है कि नहीं। तो आप कितना भी प्रयास करो, कितने भी भविष्य जनवा, पर ये तीन चीज जो हैं ये भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। कौन कौन सी है तीन चीज? आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं। पहला है मनुष्यत्वम, यानी कि ये जो मानव देह है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरम, ये जो मनुष्य जीवन है ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से ये मानव देह प्राप्त होता है। तो पहली चीज तो मनुष्यत्व, मानव शरीर। दूसरी चीज कौन सी है जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है? तो गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं दूसरा है मुमुक्षत्वम। मुमुक्षत्वम क्या है? मुमुक्षत्वम माने मुक्ति की इच्छा मन में जगना बड़ा मुश्किल है। संसार की ये जो बंधन है ये हमको इतने प्यारे लगने लगते हैं कि फिर हम इनको छोड़ना ही नहीं चाहते। अब सोचो, जिसको हाथ की हथकड़ियां ही प्यारी लगने लगे तो उसकी मुक्ति का तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिसको जेल ही प्यारा लगने लगे, जेल में कोई कैदी बंद है, आप उससे कहे कि भैया हम कोशिश करते हैं आपको छुड़वाने की, वो कहे नहीं नहीं मुझे बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर, कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे बैठाए रोटी मिल जाती है, सो जाते हैं, कोई कहता नहीं जगने की, बड़ा मजा है यहाँ पर। तो हमको तो यहीं रहना, हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। तो ऐसे आदमी के लिए आप क्या करोगे? वैसे ही संसार में आए, कारागार ही है संसार एक प्रकार का। अब यहाँ करके कोई आदमी कहे कि नहीं नहीं हम तो यहाँ एकदम बढ़िया सेट हो गए, देखो घर बढ़िया हमारा, बाल बच्चे बढ़िया है हमारा, हमारे पास सब कुछ है, हमें यहाँ से मुक्ति नहीं होना, तो फिर भागवत जी भी मुक्त कैसे कराएगी? पहले मन में मुक्ति की इच्छा तो जागे मन में कि हाँ ये एक बंधन है और इससे हमें मुक्त होने का प्रयास करना है। तो श्री शंकराचार्य जी कहते ये इच्छा मन में जागना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो पहला है मनुष्यत्वम, दूसरा है मुमुक्षत्वम और तीसरा है महापुरुष संश्रय। मुक्ति भीतर इच्छा जगाने वाला अगर ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, कोई सच्चा संत मिल जाए, ऐसा महापुरुष मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। और अगर ये तीन चीजें आपको प्राप्त हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। जिनमें से एक चीज तो हम सबको मिली हुई है, पहली वाली कौन सी? कौन सी? अरे जोर से बोलो, ऐसे ढीले ढाले मत बैठो। ऐसे ढीले बैठोगे तो मैं भी फिर ढीली वाली कथा सुनाऊंगी। तो बोलिए पहली चीज क्या है? वो सबको मिली है ना, सब मनुष्य बैठे हैं यहाँ, कोई और योनि तो नहीं है, सब मनुष्य योनि वाले हैं। दूसरा क्या है? मुक्ति की चाह, बंधन छोड़ना है ये चाह। ये कैसे प्राप्त होगी? वो महापुरुष के संग से। तो ये दो चीज जो हैं इसकी अभी हम लाइन में लगे हुए, अभी लाइन में लगे हैं कि हमारे भीतर ये प्यास जगे, और ये प्यास जगाने के लिए ही
श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है, जो रसधारा है, ये हम पान कर रहे हैं ताकि हमारे हृदय में ये प्यास जगे, हमें हमारी वास्तविक पहचान हो। क्योंकि जिसने अपनी वास्तविक पहचान कर ली, एक राजा का बेटा था, राजकुमार। राजा का बेटा, नशे की आदत थी, नशा कर लिया एक दिन, नशे में एकदम बावरा हो गया, पागल हो गया, इतना डूब गया नशे में कि उसको होश ही नहीं रहा कि वो राजा का बेटा। फटे कपड़े पहन करके महल के बाहर जहां सारे भिखारी खड़े होके भीख मांग रहे, वो भी उन्हीं भिखारियों के बीच में बैठ करके हाथ फैला के आने जाने वालों से भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि नशे में पागल है। उनके बीच में खड़ा होके वो भी भीख मांग रहा है। वहां से राजा का मंत्री निकल के गया। मंत्री देखता है ये बावरा यहाँ बैठ कर के कहाँ भीख मांग रहा है। मंत्री ने कहा, अरे उठो, अरे राजकुमार चलो भीतर चलो। तो मंत्री के सामने भी हाथ जोड़ के कहने लगा, मुझे एक रोटी दे दो, मुझे खाना दे दो, मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूँ कई दिनों से। मंत्री को लगा ऐसे और लोगों ने देखा तो ये तो पूरे राजा की बेइज्जती हो जाएगी, इसको पकड़ा, चल मेरे संग। और उसको पकड़ के जंगल में ले गया। जंगल में ले जाके देखा कि इसका नशे का भूत ऐसे तो उतरेगा नहीं। तो ऐसा कहते हैं, पता नहीं सच या झूठ, पर ऐसा कहा जाता है कि नशा उतारने के लिए उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा थोड़ा कम हो जाएगा। तो मंत्री ने वो थोड़ा घी लेकर के उस राजकुमार को घी पिलाया। घी पिलाया, धीरे 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 उसका नशा कम हुआ। और जैसे नशा कम हुआ तो एकदम जोश में आके बोला मंत्री को, मंत्री जी लाइए हमारी तलवार कहाँ। और अपने आप को देख के बोली, ये फटे कपड़े ये हमने कहाँ से, किसने पहनाए, कौन हमें इसको इस दशा में हमें लेकर के आया। मंत्री ने हंसते हुए कहा कि हाँ, अब नशा उतर गया है, अब महाराज अपने असली रूप में आ गए हैं। यही हालत हम सब की है। राजा के हम सब बेटे हैं। राजा कौन है? जगत का मालिक, जगत का स्वामी। हम उसके बच्चे हैं। हमारे ठाट बाट किसी राजकुमार से कम नहीं, क्योंकि हम जगत के स्वामी के बालक हैं। लेकिन विषय के नशे में ऐसे डूब गए हैं कि अपने आप को भिखारी समझे बैठे हैं। इससे ये मांग रहे हैं, इससे नौकरी मांग रहे हैं, इससे पैसा मांग रहे हैं, इससे सुख मांग रहे हैं, इससे खुशी मांग रहे हैं। और भिखारी बनकर के यहाँ तहाँ हाथ फैलाए घूम रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो। तब कोई जीवन में मंत्री आता है। मंत्री कौन है? कोई सच्चा साधु, कोई सच्चा गुरु। कोई सच्चा गुरु आए और आकर के हमें घी पिलाए। घी किसे कहते हैं? बोले सत्संग रूपी घी। जब हमें कोई गुरु, कोई संत पिलाता है, तब हमारा ये नशा उतरता और तब हमें समझ आता हम भिखारी नहीं, हम तो जगत के स्वामी के बालक हैं। हम हाथ फैलाने के लिए नहीं बने हैं। हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो पहचान है, वो भगवान के होने के नाते हमारी पहचान। अपने आप को नशे में इतना साधारण बना लिया, इतना साधारण समझ लिया। लेकिन जब सत्संग रूपी घी हमारे भीतर जाएगा, तब हमें हमारी असली पहचान समझ में आएगी। असली पहचान समझ आएगी। हम जगत के नौकर नहीं हैं। अगर नौकर भी हैं तो किसके हैं? कबीरदास जी कहते, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। अगर हम दास भी हैं तो प्रभु के हैं, नौकर भी हैं तो प्रभु के हैं। और इससे अच्छी नौकरी तो हो भी क्या सकती है। एक पंक्ति में गाते हैं ना, मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। ऐसी
ऐसी और न कोई दूसरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी।